चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है बेटा, मैंने वैसे भेजा था आपको क्लाउसियस मसोटी इक्वेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, ये मेरे डाउट में भी था मैम। हाँ ये सबका ही डाउट रहेगा, जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक ये डाउट ही बना रहेगा। इसलिए आज इस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, और आया भी मैम है। पढ़ा था, सोची थी आपसे पूछने का, लेकिन उससे पहले आपने बता दिया। मुझे पता है ना बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है। मैं तेरी क्या भावना को डाउट हो समझ सकता रही थी, है? इसलिए मैंने दीदी से बोल दिया था। और मैम को पता है कि बच्चों को क्या डाउट हो सकता है। बच्चे कितने लेवल तक के हैं? कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, है ना। तो मैं बताती हूँ अभी कि हम लोग आज ये जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाउसियस मसोटी इक्वेशन। ठीक है, पेपर भी स्कैन किया था पर मैं सेंड नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, अपन कल बाद में डिस्कशन कर लेंगे। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ये फर्स्ट यूनिट से है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाउसियस मसोटी इक्वेशन बोलता क्या है, किसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लाउसियस मसोटी इक्वेशन हमेशा हमारा जो डिस्कशन होता है, हम पहले थोड़ा हिंदी में देखेंगे फिर बच्चों को इंग्लिश में बता दूंगी। तो क्लाउसियस मसोटी जो है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है इससे पहले कि बहुत सारी चीजें पढ़ी है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं परावैद्युतांक। मतलब यहाँ पे यदि हम देखते हैं परावैद्युत पट्टी को किसी आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखने पर किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेट पर स्वतंत्र आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत माध्यम में ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के लिए वेक्टर, जो वेक्टर योग होता है उसका, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में, तो वो क्या करता है, जितना भी इसमें एरिया है उस एरिया को क्या करता है, कवर करता है। लेकिन क्या बोला उन्होंने कि ये जो टोटल एरिया है उस एरिया, उस लोकल एरिया के बराबर क्या होता है, इसमें जितनी भी अप्लाई फील्ड हैं वो सारी अप्लाई फील्ड जो है वो हमारी इक्वल होती है, किसके, जो टोटल लोकल एरिया फील्ड होता है उसके। ठीक है, स्थानीय विद्युत क्षेत्र के। अब हम बोलते हैं, ये पूरा आप लोग हिंदी में पढ़ लेना, बस मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ। तो अब हम इस फील्ड को सारा देखेंगे। सबसे पहले अब इन बच्चों को बताते हैं क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ दी, जो डाई इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड द लोकल फील्ड। मतलब जो लोकल फील्ड हमने ली है, जो लोकल एरिया हमने लिया है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ही अप्लाई होगी और उसका जो पोलराइजेशन होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये दो जो प्लेट हमें दिख रही है इस डायग्राम में मैंने बनाई है, तो प्लेट ए इसको मान लिया जाए, प्लेट बी, तो प्लेट ए पर कौन सा चार्ज अप्लाई है, दिख रहा है आपको, कौन सा चार्ज अप्लाई है प्लेट ए पर, प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई है और प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर जो भी फील्ड होगी वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही समझ में आएगा, है ना। और ये जो होंगे वो हम जो जो दोनों प्लेटों पर जो चार्ज है वो चार्ज हम उसको क्या बोल सकते हैं, फ्री चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज और प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप इसको जब डायग्राम बनाए तो ए बी इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो एप्सिलॉन जीरो है वो एक हमारे पास एप्सिलॉन जीरो होगा, जो कि क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बात करते हैं, जो प्लेट हमने ली है दोनों प्लेट, उन दोनों प्लेटों की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ अभी पर गायब हो गया था स्क्रीन, कुछ स्क्रीन समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, अभी भी नहीं चल रहा है स्क्रीन। मेरा नहीं हुआ था मैम मैडम, रिकनेक्ट नेट हुआ है। खराब हो जाएगा। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हट रहा होगा बेटा, है ना। थोड़ा सा मैं तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगी, है ना। कनिका कौन है, ओके मैम। आचल है ना, सेंड कर दूंगी बेटा। ठीक है, यस मैम। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैम अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ मैं, है ना, एक बार। तो यस जो मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इन दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या है, लोकल फील्ड।
हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, लोकल फील्ड। उस दोनों प्लेटों के बीच जो लोकल फील्ड हमने एरिया लिया है, जितना एरिया लिया है उस एरिया की बात कर रहे हैं। तो उस एरिया के अंदर हमने कौन कौन से दो चार्ज लिए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक नेगेटिव चार्ज लिया है। तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उन सारे पार्टिकलों के बीच क्या होगा, इन दोनों चार्ज होंगे, मतलब प्लस भी होगा माइनस भी होगा, जो कि हम इसको फ्री चार्ज से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब एप्सिलॉन जीरो की बात करते हैं। तो जो एप्सिलॉन जीरो है वो हर एक चार्ज की बात कर रहे हैं। इसमें से कुछ जो चार्ज होंगे स्टार्टिंग में वो क्या होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम इसी पूरे एरिया को लेकर, और ये जो ए है वो हमारा क्या शो कर रहा है, ए हमारा जो है वो इंडस चार्ज, इंडस चार्ज। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब जो इंड्यूस चार्ज है, सॉरी इंड्यूस चार्ज है, उस इंड्यूस चार्ज की बात कर रहे हैं। और उसी को हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि पोलराइजेशन इसी का करेंगे, जो एरिया आपने लिया है इसी एरिया का। ठीक है, अब ये जो एक पर्टिकुलर एरिया मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया का ही पूरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब हम इस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे और उसको ड्राइव करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इतना समझ में आया ना, कि जब भी कोई प्लेट यदि हम ले रहे हैं, जो जहां भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो जितना एरिया हम कवर कर रहे हैं उस पूरे एरिया में उन दोनों चार्जेस प्लस हो या माइनस हो, दोनों जो है वो अप्लाई होंगे उसके हर पार्टिकल पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। अब हम जो इतना एरिया ले रहे हैं उस एरिया में कौन सा चार्ज होगा, वो होगा फ्री चार्ज आपका। ठीक है, क्लियर हुआ इतना सबको। दो प्लेट लिए हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच दो चार्ज लिए हैं, उसके अंदर जितना भी एरिया होगा वो पूरा एरिया आपको एक चार्ज अप्लाई करेगा। वो चार्ज आपका क्या होगा, प्लस और माइनस हर एक पार्टिकल में अप्लाई होगा। उसमें से हमने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया है, वो पर्टिकुलर एरिया हमारा क्या कहलाता है, वही उसी एरिया को लेकर हम जो है क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ई ले लिया है जो कि लोकल एरिया, एल मतलब लोकल, जो कि लोकल एरिया को शो कर रहा है। मतलब कि जो एरिया मैंने लिया है, जिस एरिया का मुझे क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन जिस एरिया को लेके निकालनी है, उस एरिया में से हम क्या कर रहे हैं, माना कि ये जो पूरा एरिया है वो लोकल एरिया है, उस लोकल एरिया में कितने पार्टिकल है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे, वो है E0, E1, E2 प्लस E3। मतलब इन तीनों एरिया पर आपका क्या बनेगा, EL बनेगा, लोकल एरिया बनेगा। मतलब हम जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक लोकल एरिया को लेके शो करते हैं, लेकिन वो लोकल एरिया में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो वो E0, जैसे हम पहले की बात करते हैं E0, तो उस लोकल, ये तो आपको समझ में आ गया, EL इज इक्वल टू लोकल एरिया। अब लेकिन E0 इज इक्वल टू क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और E1 हमारा क्या है, E1 है पोलराइजिंग चार्ज इंटेंसिटी। ठीक है, और ये जो है E2, कैपिटल E2 क्या शो कर रहा है, फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए, जो एरिया हमने लिया है इस एरिया की फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास तीनों चीजें तो है, EL है, E0 है, E1 है, E2 है, लेकिन E3 हमें कैलकुलेट करना है। मतलब इन सारी वैल्यू से हमें क्या निकालना है, E3 की वैल्यू निकालनी है। जब हम E3 की वैल्यू निकालेंगे तभी हम आगे जो है क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन को निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है वो वहां पे यूज होगी। तो अब हम E0 निकालने के लिए क्या करते हैं, E0 इज इक्वल टू होता है, ये क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये इसका फॉर्मूला। मतलब E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E0, ये E0 है। ठीक है, कैपिटल E सिग्मा और ये एप्सिलॉन जीरो, हाँ ये जीरो लगना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे E0, कैपिटल E0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये हम इसको या तो सिग्मा बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो ये सिग्मा ऐसा बनता है। ठीक है, तो ऐसा वाला सिग्मा भी बना सकते हैं और ऐसा वाला जो आपकी बुक में बना हो वैसा भी सिग्मा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर कि हम इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं या जो भी हमारा चार्ज है वो कितना है, Q अपॉन A को शो कर रहा है, और माइनस एप्सिलॉन सिग्मा, सॉरी है ना। अब D इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा है,
तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, जहाँ पे सिग्मा है, जहाँ पे सिग्मा है वहां पे क्या पुट कर दिया, डी पुट कर दिया। तो ये एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन 0। ये E0 है, देखना मैंने जो डार्क किया, मतलब जो E जैसा दिख रहा है वो E है, ये एप्सिलॉन है और ये D है, ठीक है। तो E एप्सिलॉन की जगह पर D पुट कर दिया, तो D अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। मतलब सिग्मा इज इक्वल टू डी है, तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू डी पुट कर दिया, और जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है को क्या किया है, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब यहाँ पर जो चार्ज है ई, ठीक है, प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये ई है, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन फर्स्ट में, अब यहाँ पे इक्वेशन E1 के लिए, तो E1 के लिए, E1 क्या, डीपोलराइजेशन। अच्छा ये याद रखना कि यहाँ पे डायरेक्ट हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं फॉर्मूले, ठीक है। अब हम E1 की बात कर रहे हैं, तो E1 जो है वो क्या, डीपोलराइजेशन चार्ज या डीपोलराइजिंग चार्ज इन डेंसिटी को शो कर रहा है। तो E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि पहले में हमने सिग्मा यूज कर लिया था, इसलिए सेकंड के लिए सिग्मा डैश यूज किया है। तो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस नेगेटिव चार्ज क्यों लिया, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर अपोजिट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगी, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पर लिया है, अप्लाई किया है। तो E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। E1 इज इक्वल टू P, स्मॉल p है यहाँ पर, है ना, P अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब 3, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, इसमें कुछ नहीं किया, डायरेक्टली क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब E2 के लिए, E2 क्या शो करता है, फील्ड इंटेंसिटी ये ऑफ ऑन ए, मतलब जो एरिया हमने लिया है उस एरिया के लिए शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, E स्क्वायर इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 0, ये, ठीक है, ये E स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, चलो आप लोग कर लेना, मैं एडिट कर दूंगी उसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशन की, ये हो गई 3 0, क्योंकि जितने चार्ज अप्लाई करेंगे उतने हमें नेगेटिव मिलेंगे, तो प्लस और माइनस दोनों इक्वल होंगे, जैसे 2 चार्ज लिए तो 2 प्लस होंगे 2 माइनस होंगे, तो क्या बोला है, जब दोनों होंगे तो साथ में इसको 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हमने 0 डिफाइन किया है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाया कि जो भी वैल्यू होगी वो स्क्वायर के फॉर्म में होगी, जैसे मैं 2 माइनस ले रही हूँ तो 2 प्लस ले लूंगी, ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद इक्वल वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पर E3 की बात कर रहे हैं, तो जो E3 हमें कैलकुलेट करना था वो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए E3 को, लोकल एरिया निकालने के लिए, तो E3 इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, ये एरिया लिया है हमने, एक एरिया लिया है, उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो एरिया हम यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब मैंने बोला था कि इसमें से हमें एक एरिया लेकर ही उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, निकालनी है वैल्यू। तो मान लिया जाए कि ये छोटा सा एरिया हमने ले लिया, इस छोटे से एरिया को लेकर हम इसमें कुछ चीजें, एलिमेंट्री पार्ट्स हमने ले लिया, इस पूरे लोकल एरिया का एक एलिमेंट्री पार्ट्स हमने ले लिया है। इस एलिमेंट्री पार्ट्स को लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक हमने एरिया ले लिया, अब हम क्या करते हैं, इस एरिया को लेने के बाद इस जो एरिया हमें दिख रहा है, जो एरिया हमने यहाँ पर लिया है, उस एरिया की बात कर रहे हैं, जो कि हमें क्या कर रहा है, एक सर्कल के फॉर्म में मैंने ले लिया, मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को हमने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, उस एलिमेंट्री पार्ट को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो एलिमेंट्री पार्ट है हमारा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, द सरफेस चेंज डेंसिटी। अब इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा p से डिनोट किया है, क्लियर। अब रेडियस ऑफ, अब हमने जो रेडियस लिया है, वो जो कट ऑफ पार्ट हमने लिया है, ठीक है, या पोर्शन हमने लिया है, जो कट पोर्शन हमने लिया है, उस कट पोर्शन का रेडियस कितना है, a sin थीटा, ठीक है। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूफ भी कर चुके हो फर्स्ट ईयर में। यहाँ से हमने क्या लिया है, a sin थीटा, क्यों लिया sin थीटा, कोई बता सकता है, रेडियस a sin थीटा क्यों लिया,
कोई बता सकता है? ठीक है, मत बताओ। मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता है जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ी तो उसमें ना एक्स अक्ष पर क्या होता था और वाई अक्ष पर क्या शो करते थे, बताओ। एक्स अक्ष पर हमेशा कॉस होता था और वाई पर हमेशा साइन होता था, ठीक है। तो आपने देखा होगा आर साइन थीटा करके कोई वैल्यू हम लोग निकालते थे, याद है किसी को? फ्रेम वगैरह पढ़ा है? साइन कॉस थीटा पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री से ही लिया गया है ना ये साइन थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेट्स की बात करते हैं, तो वेट क्या होगी, यहाँ पर वेट होगी ए डी थीटा, ठीक है। और एरिया, इसी का एरिया हमने क्या ले लिया, अब इसका एरिया, जो एरिया हमने लिया उस एरिया का ए साइन थीटा, ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा पाए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में लिया है, तो इस सर्कुलर फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, इस सर्कुलर फॉर्म का चार्ज ले लिया है, एरिया ले लिया है, विड्थ ले ली है, रेडियस ले लिया है, सारी चीजें निकाल लिया अब हमने। अब हमें पता है कि डी एफ यहाँ पर क्या शो कर रहा है, डी एफ क्या शो कर रहा है, जो सेंटर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अप्लाई कर रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल, जैसे यहाँ पर पहले हमने ग्रेविटेशनल फॉर्म में पढ़ा है, तो हम यहाँ पर क्या लेते थे, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड लेते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए ये क्या होता है, उसकी डेंसिटी निकालने के लिए, तो डी और ये है सिग्मा पी इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या क्या होता है, एरिया आपने निकाला, एरिया आप यहाँ पे पुट करेंगे, चार्ज आपने निकाला, आप यहाँ पे चार्ज पुट करेंगे, और ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल का भी फॉर्मूला होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, पोटेंशियल का। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिग्मा पी इज इक्वल टू मॉड पी इसलिए लिया कि जो पी की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, और कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने ये लिया है ईपी, वहां पर हम क्या करते हैं, कॉस पी कॉस थीटा को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्लियर। और उसके साथ क्या करते हैं, डी को हटाएंगे तो इस तरफ इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन लगा दिया है। जो चीजें यहाँ पर कैंसिल हो रही, जैसे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करके जो वैल्यू बची है उसको रखा है, क्लियर। अब इस इक्वेशन को क्या किया है, P मॉड में है 2ε0, ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसमें से, उसको बाहर ले लिया है, जो वैल्यू अंदर बची हुई है इसको हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कल करेंगे, मतलब मुझे दिखाएंगे, इस इक्वेशन को लिख लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, मैंने तो कर लिया, 2/3 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि इतना लेंथी जा रहा था, इसलिए आप इसको करके सॉल्व करके एक बार देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व किया तो 2/3 इसका आंसर आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर क्या बचा, P/3ε0, ठीक है। अब जो हमारे पास सिग्मा पी की वैल्यू आई है, वो सिग्मा पी की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं, अब सारी वैल्यूओं को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, आपके पास EL आ गया, E0 आ गया, E1 आ गया, E2 आ गया, E3 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आई, E3 को कैलकुलेट किया, यहाँ पे जो शो कर रहा है वो E3 को शो कर रहा है। अब जो वैल्यू हमने ली है, जो वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लोकल फील्ड निकल गई है। अब इस लोकल फील्ड को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी मेन क्लाउसियस इक्वेशन जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना क्लाउसियस मॉसोट इक्वेशन, लेकिन उससे पहले इसको डिस्क्राइब यदि नहीं करना है पूरा, वैसे तो करना बहुत जरूरी है, नहीं करना है तो आप सीधा
E0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, E1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, E3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, E4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो जो वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाली है वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट आप हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिली लोकल फील्ड की। अब जो लोकल फील्ड की वैल्यू मिली है, इस लोकल फील्ड की वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कुछ हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि मैन है हमारा। तो क्या है, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डी इज इक्वल टू, सिंपल बोल सकते हैं, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और कैपिटल ई इज इक्वल टू। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे अब हम बताते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास एप्सिलॉन 0 ई आर है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और कैपिटल ई। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी किया है। तो ई आर इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों को नीचे ले गए। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो डी इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को, इस डी को तो छोड़ के सिर्फ हमने इन दोनों पार्ट को लिया, जिसमें मैंने क्या किया है, एक कवर किया है। मतलब ये दिख रहा है आपको कि इन दोनों, पहले इन दोनों को लिया, इन दोनों को लेके सॉल्व किया। तो जब इन दोनों इक्वेशनों को लिया, इन दोनों इक्वेशनों को लेकर हमने क्या किया, ये दोनों E0 और कैपिटल ई, इनको नीचे ले गए अपॉन में। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको अपॉन में ले गए और ऐसे लिख दिया, ई आर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे कैसे लिख दिया हमने, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एरो बना के आपको दिखाया है। ये कैसे है, E0 ई अपॉन E0 ई, आप इसको सॉल्व करेंगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास चाय की वैल्यू है, ये जो चाय दिया हुआ है चाय, इसको चाय बोलते हैं। ठीक है, जो पीने वाली चाय होती है ना, वही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चाय E इज इक्वल टू क्या है, P अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस पूरी जगह की जगह हमने क्या कर दिया, P अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब अपॉन में ये था तो इसको इसके अपॉन में कर दिया, इसको P के अपॉन में भी कर दिया, दोनों के अपॉन में डिवाइड कर दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करके इसको काट के 1 कर दिया, इसको एज इट इज रहने दिया। ये चाहे ई की वैल्यू है, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन आई है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, वेयर, अब हमारे पास ई आर इज इक्वल टू क्या है, ई आर इज कॉल्ड द रिलेटिव, क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ई आर को। क्लियर? E0 इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस हमने पूरा लिया था वो यहाँ पर E0 शो कर रहा है। ठीक है, मतलब जो खाली है, ब्लैंक है, जहाँ पे स्पेस खाली है, वो हमारा E0 से डिनोट करेगा। कैपिटल P है जो कि पोलराइजेशन को शो करेगा। आगे आपको स्मॉल p भी मिलेगा, ये स्मॉल p है। कैपिटल P जहाँ पे होगा वो पोलराइजेशन को शो करेगा, और जो स्मॉल p होगा वो आपको क्या करेगा, पोलराइजेबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो हम चाहे E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक, ये क्या है, हम इसको, जो चाय है, जो चाय यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, जो चाय हमारे पास है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, चाय इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक, या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिविटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी एरिया को, जो एरिया अब आपने लिया है, क्योंकि जो एरिया लेके हमें डिफाइन करना है मेन क्लाउसियस इक्वेशन को, तो वो यहाँ पर क्या है, द पोलराइजेबिलिटी अल्फा ऑफ द एटम इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एटम। मतलब जिस एटम की आप बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एक हमने फील्ड ली है, उस फील्ड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो भी चार्ज है, डाइपोल हैं, वो कौन कौन से हैं, प्लस और माइनस हैं। आपने पहले भी बताया कि दो चार्ज हम ले रहे हैं, तो उन दोनों चार्ज पर यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, हम देखते हैं पोलराइजेशन इज, अब हम यहाँ पर जो डिफाइंड कर रहे हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पर यूनिट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल E लोकल। ठीक है,
जो स्मॉल p है वो हमारा क्या शो कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब if all the atoms have the same polarizability and there are n number of atoms per unit volume, the polarization can be expressed as। अब हम इस पोलराइजेशन को शो करने के लिए या सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो p हमने लिया था p इज इक्वल टू एन, p इज इक्वल टू एन अल्फा लैक्टिट्यूड, क्योंकि p हमारे पास ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अब हम यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ले रहे हैं, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं सिर्फ एक एरिया को लेके या एक नंबर ऑफ एटम को लेकर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो एन पी जो है वो एन अल्फा लोकल एरिया ले लेंगे। अब वेयर ई इज इक्वल टू ई लोकल, मतलब हमें पता है, हमने पहले ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, कैपिटल ई प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारे पास वैल्यू आई है, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देन P इज इक्वल टू एन अल्फा, क्योंकि अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ओहो टाइम आउट होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देन टाइम आउट हो गया क्या, सुनाई दे रही मेरी आवाज आप लोगों को, ठीक है। आ गया मैम वापस। हाँ ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लोकल एरिया, हाँ जो हमने लोकल एरिया लिया था ये हमको फॉर्मूला ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, इस फॉर्मूले को देखते हैं। तो देन P इज इक्वल टू क्या है, एन एल, यहाँ पर जो वैल्यू ली है, अब हम यहाँ पर, किसी को भी नहीं दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है आकाश, आकाश स्क्रीन दिख रही है, मुझे तो। दिख रही है ना, फिर ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या है, एन अल्फा ई प्लस, मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करी है लोकल एरिया की, बस और कुछ नहीं किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व किया है, पूरा मैंने सॉल्व किया। अब डायरेक्ट इक्वेशन आप लोग थोड़ा सा देख लेना, कुछ नहीं, पूरा डिटेल में सॉल्व किया है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद जस्ट मैं इस पे आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। जैसे ही हम इस पर आते हैं, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, पूरा समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो P इज इक्वल टू ये वैल्यू है। अब हम इस यहाँ पे हमको पता है चाहे इज इक्वल टू ये होता है, तो जो जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली उस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया है और सॉल्व किया है। ये जो इक्वेशन हमें मिली है पूरा मैंने डिटेलली सॉल्व की है। उसको सॉल्व करने के बाद हमें जो इक्वेशंस मिली है वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, क्लाउसियस मॉसर्टी इक्वेशन। पूरा डेरिवेशन मैंने सॉल्व करके दिखाया है। क्या करते हैं, अब मैं एक बार समझा चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से अब बता दे रही हूँ थोड़ा सा। तो ये जो इक्वेशन है, क्या किया, यहाँ से p, दोनों में p था तो p वाली टर्म को एक तरफ ले लिया, p को कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन मिली और ये मिला, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू p की वैल्यू आई है। अब चाहे इज इक्वल टू p अपॉन ये होता तो जो p की वैल्यू निकाली है वो, और ये इस एज इट इज वैल्यू, इसको एज इट इज रहने दिया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यू आ गई है। अब चाहे इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, अब हम क्या करते हैं, ई आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाहे ई, ठीक है। तो जो चाय की वैल्यू हमने रखी है, निकाली है, उस चाय की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया इस पूरे का, तो एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आई है। फिर इसमें से क्या किया, माइनस को कॉमन लेके इन दोनों को ऐड किया, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें इस टाइप से कुछ इक्वेशंस मिले हैं। जैसे ही इक्वेशंस मिला है, इस इक्वेशंस में हमारे पास, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास था -3n अल्फा, तो हमारे पास जो बड़े में टर्म में माइनस है तो वो माइनस में आ गया है, और ये टर्म इज इक्वल टू ये। अब हम यहाँ पे इसको क्या करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब हमारे पास ये टर्म बची है, इस टर्म को ई आर इज इक्वल टू हमारे पास आया है ये वैल्यू, ठीक है, ई आर इज इक्वल टू ये आया। अब ई आर में से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पूरे टर्म को इस तरफ लाए हैं और इसको यहीं रहने दिया है। फिर ई आर का अंदर मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मिली है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को इस तरफ ले आए हैं और इसको इस तरफ ले गए हैं, तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, इस तरफ लाने के बाद ये इक्वेशन मिली है। इसमें से हम n देख रहे हैं, दोनों में क्या है, n अल्फा कॉमन है, n अल्फा कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 2 प्लस एप्सिलॉन r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 है। फिर इसको यहीं रहने दिया, इस वाली टर्म को नीचे ले आए हैं, ये प्लस में था तो इसको मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई आर प्लस 2 इज इक्वल टू ये है हमारी, दिस इज नाउ
as the Clausius-Mosotty relation. अब हम इसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या किया है, आपकी बुक में यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के, मतलब इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए, अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू आई है, तो इसको यहाँ पर भी क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर भी रुक सकते हैं, या यहाँ के बाद अल्फा की वैल्यू निकाल के भी दिखा सकते हैं, और इसको समेशन के फॉर्म में ले लिया, ये आपकी क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन हो गई। बुक में इस तरीके से सॉल्व नहीं है, आप इसको पीडीएफ ले ले इसका और फिर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशंस हो गई, ये की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पीडीएफ भी मैंने नीचे दिया है हिंदी में, जिसके पास बुक नहीं है वो हिंदी में भी देख सकते हैं, सेम चीजें हैं हिंदी में, बस थोड़ा सा आप देख लें, इसको हिंदी में सिर्फ आप पढ़ने के लिए यूज करें, बाकी डेरिवेशन के लिए आप पूरा यही यूज करेंगे, क्योंकि आप यदि इसमें डेरिवेशन देखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, बस हिंदी में समझने के लिए, कि जैसे हमने वो एरिया लिया था, तो यहाँ पे उन्होंने इस एरिया को क्या किया है, वलय का क्षेत्रफल, मोटाई, त्रिज्या, यही सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, क्लियर, उसी को सॉल्व किया है, और जो जो चीजें हैं जैसे समझ में, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे ये हमने पहले सॉल्व करके समझा दिया है, उन्होंने यहाँ पे बाद में सॉल्व करके समझाया है, तो हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे को सॉल्व करेंगे तो हमें चीजें क्लियर हो जाएगी, क्लियर, ये हमने फिर बाद में इसको सॉल्व किया है, तो हम अपने डेरिवेशन को देखें, और जो समझ में नहीं आता है जहाँ, वो मुझसे पूछ भी सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने बताया था, आपके यहाँ अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखाई है, यही आपको क्या बोला है कि मसोटी इक्वेशन है ना, क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन है, तो यही क्लाउसियस-मॉसोटी इक्वेशन है जो कि आपके यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, सारे बच्चों को क्लियर हो गया, हरिओम, लेट हो गए हो, आकाश कहाँ चले गए हो, आपसे मतलब No, कहाँ चले गए हो, सो गए थे क्या, नहीं देख रहा था बस, तो समझ में जूम आया करके। क्लाउसियस, ठीक है, उसमें जो भी डाउट हो ना आकाश, तो एक बार क्लियर कर लेना, ठीक ठीक, है ना, हरिओम, लेट हो गए हो, माइक तो खोल चौहान। बाकी बच्चे कहाँ चले गए, 5 ही बच्चे बचे हैं, आंचल का मुझे लग रहा है मैम अभी डिस्कनेक्ट, अभी आया हूँ मैं तो फर्स्ट ईयर हाँ, डेमोनेशन क्लास ले रहे थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं हाँ बेटा, यहाँ कोई बात दर्शन नहीं, देने आया। पढ़ लिया, हाँ बिहाल तो डेमोनेशन ने पढ़ा के गए बिहाल। ठीक है बेटा, है ना आकाश, ठीक है हाँ मैम, ठीक है, जो मैम, आज भी बहुत प्रॉब्लम, कम दिख रहे हैं। हाँ ना, आधे बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, मुझे लग रहा है कुछ डिस्कनेक्ट हुए हैं, सो नेटवर्क तो नहीं प्रॉब्लम, गया? नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है मैम, ओके बेटा, बाय। बाय बेटा।